हेलो एवरीवन, स्वागत है दोस्तों सभी का इंजीनियर्स वाला में। आई एम अभिनेश, आप सभी का दोस्त। तो जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं यहाँ पे कि 2026 में कोल इंडिया लिमिटेड SECL यानी कि जो साउदर्न कोल इंडिया लिमिटेड है ना, इसमें गाइज भरमार जो यहाँ पे वैकेंसीज हैं यहाँ पे आई हुई है गाइज। यहाँ पे डिप्लोमा वालों के लिए ऑलमोस्ट गाइज 1000 की लगभग वैकेंसी, मतलब गोल्डन अपॉर्चुनिटी 2026 आपका होता जा रहा है। जैसा कि आप लोगों को हमने बताया भी था कि 2026 में काफी जो वैकेंसीज आने के चांसेस है यहाँ पे। तो चलिए गाइज यहाँ पे सारे पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे। डिटेल्ड सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, सैलरी क्या है, और भी यहाँ पे डिप्लोमा वर्सेस डिग्री है ना कि यहाँ पे कौन एलिजिबल है कौन नहीं है। तो सारे जो पॉइंट्स है सारे पॉइंट्स के ऊपर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे वैकेंसीज की बात करूं तो आप लोग देख सकते हैं कि आपके पास में जो माइनिंग है गाइज, यहाँ पे माइनिंग में यहाँ पे देख सकते हैं कि टोटल जो वैकेंसी 557 है ना, कितनी 557 वैकेंसी है। देन डे सुपर सर्वेयर की जो वैकेंसी गाइज यहाँ पे 43 है। और उसके बाद असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल फोरमैन, इसकी जो वैकेंसी है वो गाइज हमारे पास में कितना है 435 वैकेंसी, 435 वैकेंसी है यहाँ पे। तो एक जो ह्यूज नंबर ऑफ वैकेंसी है, ह्यूज नंबर ऑफ वैकेंसी दोस्तों हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। आगे अपन देखें कि यहाँ पे कौन से जो डिग्री और जो डिप्लोमा है वो यहाँ पे और जो ब्रांचेस है वो एलिजिबल है कि नहीं है। तो यहाँ पे पहले एग्जाम पैटर्न के ऊपर बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपका स्मॉल पैटर्न, मतलब यहाँ पे एक छोटा सा ग्लिम्स है। आगे चल के मैं एग्जाम पैटर्न को और भी अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। तो यहाँ पे देखो इन्होंने बोला है कि जो हमारे पास है CBT है ना, CBT यहाँ पे 2 सेक्शन होंगे, A और B। सेक्शन ए गाइस हमारे पास है टेक्निकल रेटेड से क्वेश्चन होगा, जिसमें से आपके टोटल जो क्वेश्चन है वो कितने पूछाएंगे 80 क्वेश्चन है ना। ये अच्छी बात है हमारे लिए कि जो टेक्निकल का वेटेज है वो ज्यादा है। तो टेक्निकल की जो यहाँ पे जो वेटेज है गाइस, यहाँ पे टेक्निकल की वेटेज कितनी रखी गई है, यहाँ पे जो 80 मार्क्स से 80 मार्क्स की यहाँ पे जो टेक्निकल इसकी वेटेज यहाँ पे रखा गया, राइट। तो 80 यहाँ पे आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद हम बात करें सेक्शन बी में, तो सेक्शन बी में यहाँ पे देखो 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें कि आपके पास में जनरल अवेयरनेस हो गया, हमारे पास है एप्टीट्यूड हो गया, और हमारे पास है जनरल नॉलेज ऑफ आपके पास है कोल इंडिया लिमिटेड यानी कि CEL है ना, ये हो गया हमारे पास है। तो 20 क्वेश्चन आ गया। अब ध्यान रखना गाइस, देयर इज नो पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर। पर यहाँ पे जो निगेटिव आंसर नहीं रखा गया, तो जम के तुक्का भी लगाना है यहाँ पे, मतलब क्वेश्चन कोई भी छोड़ के नहीं आना है जब पेपर देने जाना है, क्योंकि कोई भी निगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो नो मार्क्स विल बी अवॉर्डेड फॉर अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन। तो इसीलिए तुक्का लगाने से बिल्कुल ना चूके, है ना। अब अपन आगे चल के इसका जो सिलेबस वगैरह है इसके बारे में बात करेंगे। अच्छा देखो, यहाँ पे मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो आपको ये दे रखे, इतने तो आपके पास मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होने ही होने चाहिए। अब देखो यहाँ पे एलिजिबिलिटी की अगर हम बात कर लें, तो एलिजिबिलिटी में यहाँ पे माइनिंग जो सेडार है हमारे पास में, इसके अपन देखते हैं। तो यहाँ पे माइनिंग में देखिए मैट्रिकुलेट और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन और डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग, यानी कि माइनिंग इंजीनियरिंग आपके पास में होना चाहिए, राइट। और ये हमारे पास है ड्यूरेशन और डिग्री, है ना। देखो यहाँ पे डिग्री भी इन्होंने लिख दिया है, यानी कि यहाँ पे डिप्लोमा डिग्री दोनों एलिजिबल है। तो आपके पास है डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग 3 years ड्यूरेशन, और डिग्री इन माइनिंग इंजीनियरिंग और अदर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन अप्रूव्ड ऑन द बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम द एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। तो ये आपके पास में गाइस यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी दे रखी है माइनिंग के लिए। और भी अपन आगे देख लेते हैं एलिजिबिलिटी। तो नेक्स्ट अपन बात करें डे सर्वेयर के लिए, तो ये भी हमारे पास माइनिंग में ही दे रखा है यहाँ पे, राइट। उसके बाद में अगर बात करें असिस्टेंट फोरमैन इलेक्ट्रिकल के लिए, तो असिस्टेंट फोरमैन इलेक्ट्रिकल के लिए देखिए मैट्रिकुलेट और इक्विवेलेंट है ना, ये दे रखा है आपके पास में। देन डिप्लोमा और रिलीवेंट और हायर क्वालिफिकेशन, ये भी यहाँ पे एलिजिबिलिटी आपको दे रखी है। तो 3 साल का डिप्लोमा या फिर हमारे पास कोई भी हायर क्वालिफिकेशन है, देन आप यहाँ पे देख सकते हैं। द डेट ऑफ इशूइंग ऑफ नोटिफिकेशन ये आपको दे रखा है, रेफर्ड एज ए कट ऑफ डेट आपके लिए, जो भी आपकी यहाँ पे एज क्राइटेरिया है या फिर जो सर्टिफिकेट्स है उनके लिए कट ऑफ जो डेट्स गाइस यहाँ पे दे रखा है आपको। तो एक बार ये आप देख लीजिएगा, है ना। चल नेक्स्ट अपन बात करेंगे यहाँ पे डिप्लोमा वर्सेस डिग्री के लिए। वैसे तो अभी तक क्लियर हो ही गया होगा कि यहाँ पे डिप्लोमा और जो डिग्री है गाइस यहाँ पे दोनों ही एलिजिबल है, बट स्टिल देखिए यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि यहाँ पे क्लोजिंग डेट, ये सारी चीजें लिखी है हमारे पास है। देख अगर हम आगे देखें, मिनिमम क्वालिफिकेशन एक्वायर्ड थ्रू सॉरी इसको हटा दीजिए, द प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन above द मिनिमम क्वालिफिकेशन hence candidate possess हायर एंड रिलीवेंट क्वालिफिकेशन may also apply। साफ साफ लिखा है ना, अगर आपके पास में हायर और रिलेवेंट क्वालिफिकेशन है तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे डिप्लोमा वर्सेस डिग्री के लिए यहाँ पे इन्होंने बिल्कुल बोल दिया है कि हमारे पास में है ना कि डिप्लोमा या फिर जो हायर रिलेवेंट आपके पास में अगर कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, देन आप यहाँ पे जो फॉर्म है गाइस यहाँ पे फॉर्म को आप भर सकते हो।
इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे ना, तो ये देखो मैंने आपको डिप्लोमा डिग्री यहाँ पे ये हिंदी में भी ट्रांसलेट करके बता दिया है कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिमिलरली फॉर माइनिंग इंजीनियरिंग में अगर हमारे पास 3 या 3 साल से ऊपर कुछ है तो आप यहाँ पे फॉर्म जो है भर सकते हैं। अब देखो हम बात करें यहाँ पे जो एग्जाम पैटर्न है गाइस, एग्जाम पैटर्न हमारे पास में क्या होगा ना, और जो सिलेबस है सिलेबस हमारे पास में क्या होगा। तो यहाँ पे जो हमारे पास में CEL 2026 का जो यहाँ पे आपका जो है, जो जैसा कि नोटिफिकेशन लिखा है आपका एनेक्चर बेस्ड ए, तो यहाँ पे आपके टोटल 100 क्वेश्चंस आएंगे हमारे पास में। सेक्शन ए में जो गाइस हमारे पास कितने क्वेश्चन है, आपके पास में 80 क्वेश्चन है। बी में आपके 20 क्वेश्चन है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है। भाषा आपका हिंदी और जो इंग्लिश है गाइस, यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आपका यहाँ पे जो पेपर है पूछा जाएगा। तो आपकी मर्जी, आप जिस लैंग्वेज में भी पेपर देना चाहते हैं, फिर जिस लैंग्वेज में भी आप तैयारी कर रहे हैं, तो भाषा के यहाँ पे ऐसा कोई भी बैरियर नहीं रखा गया है। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सिलेबस के बारे में। तो देखिए हमारे पास में जो पार्ट ए है ना, तो जैसे कि यहाँ पे 1 मिनट लिखा हुआ है पार्ट ए, तो पार्ट ए के बारे में अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सॉरी, पार्ट बी के बारे में जो 20 क्वेश्चंस आएंगे, जीए, एप्टीट्यूड, और हमारे पास है कोल इंडिया लिमिटेड या जो SEL से जो रिलेटेड आपका जो जनरल अवेयरनेस जो आपके पास में होना चाहिए वो। तो ये हमारे पास सबके लिए कॉमन है, माइनिंग के लिए भी और इलेक्ट्रिकल के लिए भी कॉमन है गाइस, है ना। इसके बाद अपन इलेक्ट्रिकल के सिलेबस की बात करें तो बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो गया, डीसी मशीन हो गया, हमारे पास है AC मशीन जिसमें ट्रांसफार्मर, इंडक्शन, अल्टरनेटर, ये सारी चीजें आ जाएंगी। पावर सिस्टम हो गया, हमारे पास है ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन, इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट हो गया, कंट्रोल सिस्टम का बेसिक्स एंड यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। साथ साथ में मैं कहूंगा कि यहाँ पे जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है उसको भी आप यहाँ पे देख लेना, राइट। तो ये हमारे पास में जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, इस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस हो गया। अब देखिए गाइस यहाँ पे 435 वैकेंसी, बहुत अच्छी वैकेंसी होती है ना, 435 वैकेंसी। और जो सैलरी स्ट्रक्चर है ना, अगर हम सैलरी स्ट्रक्चर पे भी देखो, अगर यहाँ पे ध्यान दें तो सैलरी स्ट्रक्चर भी गाइस बहुत ही अच्छा यहाँ पे आपको दे रखा है, राइट। तो अगर हम सैलरी स्ट्रक्चर की भी बात करें तो यहाँ पे जो सैलरी स्ट्रक्चर है हमारे पास आप देख सकते हैं ना, तो जो बेसिक पे हमारे पास है पर मंथ है ना, ये आपके पास है 47,330 यहाँ पे आपको दे रखा है बेसिक पे पर मंथ, है ना। तो भाई 47,000 है ना, आगे चल के जब ट्रेनिंग वगैरह कंप्लीट हो जाएगा तो बाकी सारी चीजें भी ऐड ऑन होंगी। तो भैया इससे अच्छा और आपको क्या चाहिए, मतलब गवर्नमेंट जॉब है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, यहाँ पे इतनी बढ़िया सैलरी है। बस इस सैलरी को पाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो मेहनत है मेहनत करनी पड़ेगी, राइट। आप इंजीनियर्स वाला के यूट्यूब चैनल पे जाइएगा दोस्तों, वहां पे आपको सारी जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की जो प्ले लिस्ट है वो मिल जाएगी आपको, और वहां पे सारे जो सब्जेक्ट है ना उनके 1 शॉट, उनके ऊपर प्रैक्टिस सेशन गाइस है ना, ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। इंजीनियर्स वाला के यूट्यूब ऑफिशियल चैनल पे चले जाइए। इसके अलावा गाइस फर्दर अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, कोई भी बात करनी हो, ग्रुप में डिस्कशन करना हो, अभिनेश सर PW चैनल ज्वाइन करके रखिए। यहाँ पे आपको जो सारी इन्फॉर्मेशन है, सारी इन्फॉर्मेशन भी आपको मिल जाएगी। कोई भी नोटिफिकेशन से रिलेटेड यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आती है तो आप देखते हैं कि उसके ऊपर मैं हमेशा एक जो डिटेल्ड वीडियो गाइस यहाँ पे डिटेल्ड वीडियो बनाता हूँ, चाहे कोई भी एग्जाम हो, तो आपको सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे मिल जाती है आपको, राइट। तो आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं पड़ती है। सो गाइस थैंक यू सो मच एवरीवन, तैयारी में लग जाइए यहाँ पे। वैसे तो SSC JEE RRB JEE आपका आ रहा है, तो तैयारी आपकी ऑनगोइंग चल ही रहा होगा ना, तो उसी को इसमें भी उसी को समेट लीजिए ना, कुछ अलग से नहीं करना है, सेम सब कुछ वही है, तो उसी में इसको समेट लीजिएगा एंड डेफिनेटली आप एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट गाइज एंड थैंक यू सो मच एवरीवन।